हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पीएम मोदी कैबिनेट रीशफल 2021 अपडेट्स। तो आइए हम इस चीज़ को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का आज यानी बुधवार को विस्तार हो गया है। बुधवार यानी ये कल था। तो जैसा कि मैं बता दूँ 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण किया गया है। और मैं आपको इसी दौरान बता दूँ कि 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया। उसके बाद मैं बता दूं कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और लोजपा नेता पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम विस्तार से समझते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जितने लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं हो और जो लोग तैयारी नहीं भी करते हैं वो भी इस चीज़ को विस्तार से सुनने की कोशिश करें। और जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पर जो तैयारी करने वाले हैं वो तो खासकर इस टॉपिक को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैबिनेट हैज एक्सपेंडेड टोटली ऑन वेडनेसडे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि वेडनेसडे को एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से फेरबदल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ये रीशफल मतलब क्या होता है? रीशफल का कहने का मतलब फेरबदल हुआ, ये वेडनेसडे को हुआ। और मैं आपको बता दूं यहाँ तक द स्वेरिंग इन प्रोग्राम ऑफ 43 न्यू मिनिस्टर। तो मैं आपको बता दूं 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। ड्यूरिंग दिस 15 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 28 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट टुक ओथ ऑफ ऑफिस। मैं बता दूं कि 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि फॉर्मर असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, मध्य प्रदेश राज्यसभा एमपी ज्योतिरादित्य, एलजेपी लीडर पशुपति पारस हैव बीन मेड मिनिस्टर। तो इसके साथ मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और लोजपा नेता पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया है। जहां तक मैं बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद समेत कई नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर। फिर मैं बता दूं आपको, ये जो ईयर होता है ये 2 साल के बाद होता है। जो फेरबदल होता है ये 2 साल के बाद होता है। यानी आप कह सकते हो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार कैबिनेट में बदलाव। आगे आइए इस चीज़ को हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अजय भट्ट गेट्स पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चौधरी को एक तरह से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पर देखिए अजय भट्ट, तो अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है एक तरह से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। कहने का मतलब कैलाश चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसे ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? ये जिम्मेदारी जो है कैलाश चौधरी को दी गई है। अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ये किसे बनाया गया है? ये अजय भट्ट को बनाया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद आप देखिए टूरिज्म मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये 2 मिनिस्टर हुआ है, मतलब एक तरह से देखा जाए डिफेंस और टूरिज्म। टूरिज्म मिनिस्टर जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बतलाया था, प्रहलाद सिंह पटेल। और इस बार जो है एक तरह से अजय भट्ट को बनाया गया। फिर मैं आपको बता दूं, वही भागवंत खुबा को नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय और केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर बनाया गया। अनुपूर्णा देवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर आपसे कोई पूछे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी हाल में ये कौन है, तो आप इसका आंसर बोलोगे अनुपूर्णा देवी। अनुपूर्णा देवी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। वही ए नारायण स्वामी को समाज न्याय एवं शक्तिकरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया। तो यहाँ पर जो है ए नारायण स्वामी फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये कौन है? ये अजय कुमार हैं। तो ये नाम आप याद रखो। फिर मैं बता दूं आपको, देव सिंह चौहान हैज बीन मेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है अभी फिलहाल, तो ये है देव सिंह चौहान। और बता दूं कि एक तरह से मीनाक्षी लेखी अपॉइंटेड एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मीनाक्षी लेखी ये कौन लेखी? तो मीनाक्षी लेखी को एक तरह से विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला। तो जैसा देखा जाए दर्शना विक्रम
जरदोश को कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है ना, आप इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कपड़ा मंत्रालय, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जैसा कि आप जानते हो ये रेल मंत्री, ठीक है, दिया गया है ये दर्शना विक्रम जरदोश को, ठीक है। फिर आगे आप देखिए, एट द सेम टाइम मीनाक्षी लेखी हैज बीन गिवन द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर। अगर आपसे कोई पूछे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर अभी कौन है, यह है मीनाक्षी लेखी। फिर आगे देखिए यहाँ पर एसपी बघेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सत्यपाल सिंह बघेल। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इतना इतना नाम कैसे याद होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना इतना जो नाम है आप वीडियो देखिए, वीडियो को रिपीट कीजिए बार बार, और दूसरा चीज आप कहीं पर इसको नोट में लिख लीजिए, कॉपी में रिवीजन कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद देखिए, हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप, सत्यपाल सिंह बघेल। अगर आपसे कोई पूछे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तो कौन है, एसपी बघेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक तरह से देखा जाए तो लॉ एंड जस्टिस। तो लॉ एंड जस्टिस मैं आपको फिर से बता देता हूं। और उसके बाद सत्यपाल सिंह बघेल हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आप कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। सत्यपाल सिंह बघेल को कानून एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्री वर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, MSME, और जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर इज द हेड ऑफ पार्टिकुलर पोर्टफोलियो एंड इज द एटमोस्ट अथॉरिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस, डिफेंस, होम। तो फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, अमित शाह हु इज द यूनियन होम मिनिस्टर इन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो कुछ स्टूडेंट कल क्वेश्चन कर रहे थे मुझे कि सर आप बताइए यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर क्या होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में आखिर अंतर क्या है। तो देखिए इस चीज को आप विस्तार से समझिए। जैसे कि अमित शाह वो इज द यूनियन होम मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तो अमित शाह जो एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो है होम मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, पावर होगा ये सेंट्रली होगा। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता दूं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राजनाथ सिंह इन द प्रीवियस एनडीए गवर्नमेंट बिटवीन 2014 से लेकर के 2019। कहने का ये हुआ कि यहाँ पर ये जो सीट हो सकता है ये कहाँ से हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर जो बनता है तो ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि ये राज्यसभा से ही हो सकता है, वो जो उसका जो सीट होता है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है। बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर का जो पावर होता है वो सेंट्रली होता है, और वो किसके लिए काम करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए काम। अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, तो ये जो काम करते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, ये काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो किसके लिए काम करते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर के लिए काम करते हैं। तो आप लोगों को दोनों का अंतर समझ में आया। और फिर देखिए जो आर्टिकल जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर में वो आर्टिकल 75 होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में जो आर्टिकल होता है वो 163 से लेकर के 164 होता है। फिर देखिए यहाँ पर जी किशन रेड्डी एंड नित्यानंद राय, जैसा कि ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बतला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अभी प्रेजेंस में जो है ये मिनिस्टर एक तरह से देखा जाए तो होम अफेयर्स का मिनिस्टर है, ठीक है। मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बतला रहा हूँ। तो किशन रेड्डी एंड नित्यानंद राय बोथ आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर। बोथ दीज मिनिस्टर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टिंग अमित शाह। मे भी ये हो सकते हैं कि अभी ये मिनिस्टर होंगे होम अफेयर्स। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बतला रहा हूँ कि ये जो क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे किसे, अमित शाह को। क्यों, क्योंकि अमित शाह जो हैं ये होम अफेयर मिनिस्टर हैं, और जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ये क्या हैं, ये भी होम अफेयर मिनिस्टर हैं। लेकिन अंतर क्या है, किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ये जो है स्टेट होम मिनिस्टर हैं, और अमित शाह जो है ये सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं। और जो किशन रेड्डी और नित्यानंद राय हैं ये किसे हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे अमित शाह को। इसका अंतर अच्छे से समझा दिया, और आप इस चीज को याद रखना। जैसे कि इस पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए जैसा कि फेरबदल हुआ तो मैं आपको बतला दूं, यहाँ पर 24 न्यू मिनिस्टर विल बी इंक्लूडेड इन द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन। तो 24 न्यू मिनिस्टर को एक तरह से इंक्लूड किया गया यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन में। जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा एंड राज्यसभा इन विच स्टेट, तो बताइए इसका आंसर जो होगा वो उत्तर प्रदेश से होगा। और यहाँ तक मैं बता दूं, लोकसभा में जो सीट है ये एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये कितना है, 80 है। और यहाँ तक मैं बता दूं, राज्यसभा में जो इसका सीट है वो कितना है, लगभग 31 के पास है। तो आइए और हम जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, तो यहाँ पर आप देखोगे
अनलाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट द MOS, तो MOS का आप मतलब इसका कंफ्यूजन मत करना, इसका फुल फॉर्म जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है। और यहाँ पर आप देखिए ऑन मिनिस्टर टू लुक आफ्टर एंड डोंट असिस्ट अ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट चार्जेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का काम क्या है, ये असिस्ट करना। असिस्ट किसे करना, कैबिनेट मिनिस्टर का। ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन जब इंडिपेंडेंट चार्जेस जब लग जाए ना, ये अलग होता है। तो ये क्या करेगा, एक तरह से ये डोंट असिस्ट, मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प नहीं करेगा। तो ये आखिर इसका काम क्या है, MOS इंडिपेंडेंट चार्ज इज द इंटरमीडिएट पोस्ट इन द बिटवीन कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। तो इसका जो पोस्ट है एक तरह से इंटरमीडिएट है, मतलब ये बीच का पोस्ट है। और बीच का जो पोस्ट है ये कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का पोस्ट, इसका मतलब समझ गया, इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ओवरसीइंग कैबिनेट मिनिस्टर अबव हिम और हर कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज नॉट कॉल्ड फॉर अ रेगुलर डे। तो इसे रेगुलरली नहीं बुलाया जाता है। वैसे अगर आप देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट चार्जेस लग जाए तो इसे रेगुलरली नहीं बुलाया जाता है। इसे जब बुलाया जाता है कभी भी तो स्पेसिफिक मैटर के लिए बुलाया जाता है, यानी इमरजेंसी मैटर के लिए बुलाया जाता है, राइट। और जैसा कि मैं बता दूं, जस्ट लाइक हरदीप सिंह पुरी हु वाज गिवन अ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो आइए हम और विस्तार चर्चा करते हैं इस पर। जितने बदलाव हुए हैं ये सब सारे नाम हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, कोई आपसे पूछे तो नरेंद्र मोदी का पोस्ट क्या क्या है, बहुत लोग अगर बोलेंगे तो इसका आंसर सिर्फ बोलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है एल्सो इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, पब्लिक ग्रीवियंस है, पेंशन का काम भी ये भी संभालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी नरेंद्र मोदी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो भी नरेंद्र मोदी है। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज जो है वो भी नरेंद्र मोदी है। ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू मिनिस्टर, ये भी नरेंद्र मोदी है। तो आप देखिए कितने सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखो। फिर देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो है कितने बदलाव हुए, कितने बदलाव नहीं हुए। तो जैसे राजनाथ सिंह ये शुरू से ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहे हैं। उसके बाद मैं बता दूं अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले से भी रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जैसे नितिन जयराम गडकरी, तो एक तरह से ये पहले सिर्फ MSME का मिनिस्टर थे, MSME और रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब इन्हें सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बनाया गया और MSME से इन्हें हटा दिया गया, जैसा कि मैंने आपका नाम बता दिया था उसी समय। फिर देखिए निर्मला सीतारमन, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये दो पदों का मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है। उसके बाद देखिए आप डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद अब देखिए अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल अफेयर्स का कहने का मतलब आदिवासी जो क्षेत्र होता है उनका एक तरह से मिनिस्टर। उसके बाद देखिए समृद्धि जुबिन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आइए इस पर हम और विशेष चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे बदलाव आए हैं। तो पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखिए धर्मेंद्र प्रधान, ये जो बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप कहने का मतलब जितना चीज बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रहलाद जोशी, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में भी कि ये टूरिज्म मिनिस्टर थे। और अभी देखिए इन्हें क्या बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो देखिए कितने फेर बदल हुए, ठीक है। जो जितना रीशफल हुआ, फेर बदल हुआ, तो ये सब देखिए कितने किन्हें किस पदों पर मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद देखिए नारायण टाटू रानी को एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। तो जयराम नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और MSME का भी मिनिस्टर वही थे, लेकिन अब दोनों को अलग कर दिया गया, यहाँ पर नारायण टाटू रानी को बनाया गया। और उसके बाद देखिए सर्बानंदा सोनोवाल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है और वाटरवेज है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके बाद अगर आप देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो देखिए इतने सारे नाम हैं और ये सभी नाम जो है आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है रिवीजन करते रहना है। ये कोई भी एग्जामिनेशन हो, UPSC हो, SSC हो और कोई भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट सर्विस हो, गवर्नमेंट टीचर हो, तो सभी में ये लगभग पूछे जाते हैं। फिर देखिए गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। उसके बाद देखिए ज्योतिरादित्य M सचिंदा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। रामचंद्र प्रसाद सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। उसके बाद देखिए अश्विनी वैष्णव, तो इसे क्या बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब सारे नाम आप देखिए यहाँ पर,
ठीक है, वैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सारा चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख लीजिए और इन सभी चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और सब जितने भी हैं, जे किसान रेड्डी हो गए, फिर हो गया आपका मतलब अनुराग सिंह ठाकुर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो अनुराग ठाकुर को जो एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जे किसान रेड्डी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया गया। तो ये चीज़ देखिए, आप सारे नाम को देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए जो इंडिपेंडेंट चार्जेस, जिसे स्पेशली तौर पे बोला, इसमें देखिए राव इंद्रजीत सिंह को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। तो देखिए कितने सारे पदों का इन्हें मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस में जो होते हैं वो ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 मिनिस्टर ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी 2 मिनिस्टर ही हैं और देखिए ये कितने पद संभालते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए, फिर से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस हो गए। तो देखिए ये कितने सारे पद हैं, देख लीजिए अच्छे से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो आइए यहाँ पर कुछ जानते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो मैं ये टॉपिक को क्यों लाया हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले जानिए पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कम इनटू, एक तरह से देखा तो 26 जनवरी 1950 को आया था, प्रोवाइड्स अ बाईकैमरल पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउसेस ऑफ पीपुल लोकसभा। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग जान रहे हो, क्लास 7 या 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, और जिन लोगों ने इस चीज़ को अच्छा से पढ़ा होगा वो अभी इस चीज़ को अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो आइए कोई बात नहीं, इसे फिर से रिवीजन कर देते हैं। तो जैसे मैं बता दूं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है एक तरह से प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस को कंसिस्ट करते हैं, और वो 2 हाउसेस क्या क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो एक तरह से देखा जाए तो राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट है और लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपुल है। तो देखिए प्रेसिडेंट का क्या रोल है, तो प्रेसिडेंट is elected by a electoral college consisting of the elected members of both houses parliament and elected members of the legislative assembly, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिए। और सबसे ज़्यादा जो पावर है यहाँ पर प्रेसिडेंट का ही होता है, जाता है एक तरह से, ये वो जो जाता है वो प्रेसिडेंट के पास ही जाएंगे। और आइए इस चीज़ को हम और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए राज्यसभा, तो राज्यसभा में आप देखिएगा तो एक तरह से 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सवाल हमेशा आते हैं, MCQ जितने भी हो गए, SSC हो गए, UPSC हो गए, जितने भी एग्जामिनेशन हो गए, गवर्नमेंट ये मतलब आप कह सकते हो टीचर्स हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 आर नॉमिनेटेड एंड प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इन सच मैटर एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल एंड सर्विसेज। तो आइए इस चीज़ को और विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखो द रिमेनिंग सीट्स आर एलोकेटेड टू वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, रफली इंफॉर्मेशन टू द पॉपुलेशन ईच स्टेट हाउएवर रिप्रेजेंटेड बाय लिस्ट 1 मेंबर। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एट प्रेजेंट 245 इंक्लूडिंग 12 मेंबर्स। तो ये इस चीज़ को आप याद रखो, 245 जो होता है ये प्रेजेंट सीट है, और 12 मेंबर जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज VBI, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आइए इस चीज़ को हम और विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के बारे में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एबिसेज कॉन्स्टिट्यूशन 552 टू 530 मेंबर, और इसमें आप देखोगे तो 20 मेंबर्स टू बी रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज और नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो 2 मेंबर से ज़्यादा जो है यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है रिप्रेजेंट नहीं होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब 2 ही मेंबर्स ही होंगे। In this opinion, the community is not adequately represented in the qualifying age for membership of the Lok Sabha is 25 year. तो qualifying age for membership of the Lok Sabha is 25 year. 25 साल से नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर उम्मीदवार 25 साल से नीचे यहाँ पर लोकसभा में नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर कोई भी पोस्ट यहाँ पर अगर लोकसभा में पाना चाहे तो वो 25 साल से ऊपर ही पा सकते हैं। द लोकसभा प्रेजेंट कंसिस्ट 545 मेंबर, और राज्यसभा में कितने थे 250 मेंबर्स। तो ये बातें आप याद रखिए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को जितने भी क्वेरी आ रहे हैं, जितने भी डाउट आ रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर में डाउट आ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।